विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपका जो विषय प्रारंभ कर रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक, यानी संगीत की उत्पत्ति। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत क्या है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं की त्रिवेणी को संगीत की संज्ञा दी गई है। हम देखते हैं कि संगीत की अनेकानेक विद्वानों ने संगीत की प्रक्रिया को ईश्वरीय वाणी माना है और नाद को नाद ब्रह्म कहा जाता है, जो कि सर्वसम्मत है। नाद से वर्ण, वर्ण से शब्द, वाक्य और फिर भाषा का निर्माण होता है और जिससे फिर सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार चलता है। इस तरह से देखते हैं कि सृष्टि जो है वो नाद के अधीन है और नाद ही जो है वो संगीत का आधार है, जिसमें कि लय अंतर्निहित है। इसलिए हम ये देखते हैं कि मतंग मुनि ने कहा है कि न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरा, न नादेन बिना नृत्यम, तस्मान्नादात्मक जगत। यानी न नाद के बिना गीत संभव है, न स्वर संभव है, न नाद के बिना नृत्य संभव है। और इस तरह से हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत जो है वो नाद के ही अधीन है। अब संगीत की जहाँ तक की उत्पत्ति है, इसके विषय में अनेकानेक प्रारंभ से ही अनेक मत है, अनेक धारणाएं हैं। हम देखते हैं कि हमारी अंतरात्मा या चेतना का उस नाद ब्रह्म से एक सहज स्वाभाविक संबंध रहता आया है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। यह नाद ब्रह्म ही संगीत की लयबद्ध धारा बनकर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसी नाद से स्वर तथा शब्द यानी भाषा का विकास हुआ। अतः नाद ही जो है संगीत का उद्गम स्थल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पत्थर को काट कर तथा तराश कर मूर्ति का निर्माण होता है, तो रंगों से चित्र, तो ईंट चूने आदि से भवन का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से नाद से संगीत की सृष्टि होती है। अब सृष्टि रचना में काल चक्र की गतिशील नैसर्गिक प्रक्रिया जो है वो ध्वनि लय जो है इसमें प्रारंभ से ही विद्यमान रही है। मानव जो कि प्रकृति की एक सर्वोत्तम कलाकृति है, अतः उसके जन्म के साथ ही यह नैसर्गिक गुण लय, ध्वनि, नाद मानव की शारीरिक और मानसिक सत्ता में भी अवश्य विद्यमान रहा होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसके साथ ही वो रोने, वो हाथ पैर हिलाने की जैसी क्रिया करता है, जिसमें एक सहज रूप में संगीत, स्वर व लय अबोध रूप में व्यक्त होता है। अतः मानव जन्म के साथ ही हम देख सकते हैं कि संगीत की उत्पत्ति एक स्वाभाविक रूप से जान पड़ती है। संगीत हृदयगत भावों के उद्घाटन का एक सबल साधन है। भाव अभिव्यंजना की दिशा में प्रकृति जन्य संगीत प्रतीक मानव की प्रति आकर्षण अनुग्रह जो है अनुकरण है, ये सहजी रूप में हमें देखने को मिलता है। भाषा के जन्म के बाद आदिम लोक संगीत के रूप में हम देखते हैं कि संगीत का प्रथम सोपान प्रारंभ हुआ होगा। इसी तरह मानव सभ्यता व संस्कृति के सामाजिक स्वरूप के साथ हम देखते हैं कि संगीत भी उत्तरोत्तर विकास उन्मुख रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि विश्व के महान इतिहासकारों, भाषा मर्मज्ञों, मनोवैज्ञानिकों ने तो संगीत मनुष्यों ने जो है संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अपनी अलग अलग धारणाएं, अपनी मान्यताएं व्यक्त की हैं। इतिहासकार बेवरिन माइंस कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में लिखा है कि यदि हम मानव के इस स्वरों को संगीत मान लें तो उसका जन्म भाषा से पूर्व कहा जा सकता है। भाषा से पूर्व जो संगीत आविर्भाव हुआ वह अवश्य प्रस्तुत अवस्था में ही रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन कि अंधकार युग में भी संगीत का जन्म हो चुका था, क्योंकि इतिहासकार जैको ऑस्टिन कहते हैं कि अंधकार युग में भी संगीत धूल में लिपटे हुए हीरे के समान अवश्य ही रहा होगा और संगीत का जन्म भाषा से पूर्व उस अंधकार युग में हो चुका था। तो जॉन फॉक्स ने अपनी पुस्तक संगीत व भाषा में लिखा है कि भाषा से पूर्व भी संगीत का जन्म हो चुका था। संगीत का जन्म तो सृष्टि के जन्म के साथ ही साथ हुआ और संगीत के कई युग बाद ही भाषा का ज्ञान मानव को हुआ होगा। तो इसी तरह विलियम गेलियर व डॉक्टर वर्क्स आदि भी
उपरोक्त तथ्यानुसार अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि संगीत के माध्यम से ही मानव प्रकाश युग में आया होगा। तो इस तरह से अनेकानेक लोगों ने उसके लिए अपनी धारणाएं प्रस्तुत की हैं। गैरेरी ट्रोना ने अपनी पुस्तक संगीत का सर्वांगीण विकास में लिखा है कि संगीत से पूर्व भाषा का ज्ञान होना मानव के लिए असंभव है। हाँ, भाषा के जन्म के बाद संगीत की प्रगति वेदपूर्ण होती रही। तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा है कि भाषा के पूर्व संगीत का जन्म उन्होंने स्वीकार किया। अब हम ये देखते हैं कि अंधकार युग में, मतलब अलग अलग समय में, जैसे पूर्ण पाषाण काल में, इस काल में हम देखते हैं कि भारत के मूल निवासी जो थे उनको संगीत का पर्याप्त ज्ञान था और इस काल में जो गाना जो था वो स्वरों पर आधारित था। इस युग का एक सांगीतिक वाद्य पत्थर पर पाया जाता है जिसको अक्सा कहते हैं और इस समय के जो लोग थे वो हूँ, हाँ, हुए, वाह, इस तरह की विभिन्न प्रकार की सांगीतिक ध्वनियाँ जो है उच्चारित करते थे। फिर उत्तर पाषाण काल आता है। इस काल में हम देखते हैं कि सामूहिक संगीत का प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि सामूहिक गाने की भावना इस तरह से मान सकते हैं कि शायद इन्होंने पक्षियों से, चिड़ियों आदि से ली होगी। और फिर इस समय इनकी प्रत्येक कार्यशैली में स्वर का विशेष प्रेरणात्मक हाथ था और संगीत ने इन लोगों को सभ्यता की ओर झुकाया। तो यानी उत्तर पाषाण काल में संगीत की हम देखते हैं कि इसकी अवस्था पूर्ण काल से काफ़ी सुधर चुकी थी। फिर आता है ताम्रकाल। इस काल में हम देखते हैं कि स्वर आलाप की शैली बड़ी मनोरम हो गई थी और लोगों को नृत्यों का ज्ञान था, महिलाएं भी नृत्य में दक्ष थीं। इस काल के संगीत में कलात्मक आभा की सुरुचिता भी आ गई थी और इस काल में भाषा का जन्म भी हो चुका था, अतः संगीत में सौष्ठवता का आविर्भाव हो गया था। तो इसलिए विद्वान लोवास्को का कहना है कि वर्तमान संगीत की आधार पृष्ठभूमि ताम्र युग के संगीत पर रखी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि इस युग के लोगों ने संगीत को ईश्वर आराधना का उपकरण बनाया। देवी देवताओं की अर्चना में संगीत का ही प्रयोग करते थे। संगीत को धार्मिक रूप देने का गौरव इसी युग के लोगों को है। तो इस युग में मनुष्यों का सामाजिकरण हो चुका था और भाषा साहित्य पर भी काफ़ी अधिकार था। और इस काल में हम देखते हैं कि द्रविड़ लोग विवाह के अवसर पर संगीत प्रदर्शन करते थे और आर्यों ने इस युग के संगीत के मौलिक तत्वों को यथावत अपनाया। तो संगीत ही सभ्य और सुसंस्कृत जाति की एक पहचान बन गया था। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कई लेखकों, जॉन फॉक्स आदि ने भी अपनी पुस्तक में इन प्रमाणों की और इन तथ्यों की पुष्टि उन्होंने की है। इस तरह से फिर लौह काल में हम देखते हैं कि इस काल के लोग भी कला, मर्मज्ञ व संगीत प्रेमी थे, किंतु द्रविड़ों के समान इनका संगीत परिष्कृत नहीं माना जाता उतना। इन्होंने लौह युग के लोगों ने सांगीतिक वाद्यों का निर्माण किया था। विवाह उत्सवों में गाना बजाना करते थे, त्यौहार मनाते थे, संगीत का खुलकर प्रयोग करते थे। नारियां भी पैरों में घुंघरू पहनकर नृत्य करती थी। तो इस समय हम ये देखते हैं कि इसमें माना जाता है कि लेखिका कुमारी चिक्साई ही थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक भारतीय संगीत के 4 चरण में कि लौह काल की नारियां द्रविड़ नारियों के समान ही उन्नतशील तथा संगीत मर्मज्ञ थीं, पुरुषों से अधिक संगीत को अपनाती थी और उनका विश्वास था कि देवता जो है संगीत से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंधकार युग से किस तरह से धीरे धीरे संगीत जो है, मतलब संगीत जो है प्रारंभ से ही उसकी उपस्थिति रही है। अब संगीत की उत्पत्ति के संबंध में और क्या क्या विभिन्न धारणाएं हैं, इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।